भारतीय परंपरा में या हिंदू परंपरा में बात करें तो 3 त्योहारों का सबसे ज्यादा महत्व है: होली, दीपावली और दशहरा। देखिए, दशहरे की मान्यता की अगर बात करें, दशहरे के परंपरा की अगर बात करें, तो दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन की तपस्या के बाद नवरात्रि का समापन भी दशहरे पर होता है और जहां पर देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इसको विजयादशमी इसीलिए कहते हैं। दशहरे के दिन केवल विजय का वरदान नहीं मिलता। अगर आप कुछ विशेष प्रयोग करें, कुछ विशेष उपाय करें, तो दशहरे के उपाय से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी एक बात तो ये है कि दशहरे पर पूजा करने से, दशहरे पर उपासना करने से आपको जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, जिस वजह से इसको विजयादशमी कहते हैं। लेकिन विजय के अलावा दशहरे पर आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो सकती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों की तपस्या के बाद विजय का वरदान मिलता है दशहरे पर। तो दशहरे पर भी पूजा उपासना की जाती है। किसकी पूजा करें और पूजा करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की, मां दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। दशहरे के दिन भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता और विजय प्राप्त होगी। दशहरे पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। गृह प्रवेश कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन माता की पूजा करने के उपरांत। अगर आपकी कुंडली के ग्रह खराब हैं, नवग्रहों की वजह से कोई दिक्कत है जीवन में, तो नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। यानी अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं, तो माता दुर्गा की और भगवान राम की पूजा के बाद आप दशहरे की पूजा करिए, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। देखिए, 9 दिन की साधना समाप्त की जाती है दशहरे पर दिन के समय में। यानी दशहरे पर नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। तो नवरात्रि का समापन कैसे करें? दशहरा मनाएंगे कैसे? दशहरे पर दोपहर के बाद
पहले देवी की और फिर श्री राम की पूजा करिएगा। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करिएगा। चाहें तो देवी के लिए दुर्गा सप्तशती का और भगवान राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र का या राम स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है नवरात्रि में तो उसके मुख पर से नारियल हटा दें, उसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो। आप चाहें तो उस जल से स्नान भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर बैठ करके आपने पूरी नवरात्रि में पूजा की है, उस स्थान पर एक दीपक जला दें जो दशहरे की रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं, कोई भी शस्त्र है आपके पास, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधिएगा। दशहरे पर अगर आप विजय का वरदान चाहते हैं, मुकदमे में, परीक्षा में, विवादों में आपको विजय मिले, आप मजबूती से जीवन में आगे बढ़ सकें, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का या भवानी अष्टकम का पाठ करें। अगर दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का या भवानी अष्टकम का पाठ करेंगे तो जीवन से कठिन समस्याएं दूर होंगी और समस्याओं पर आपको विजय मिलेगी। तो दशहरे पर आप छोटे छोटे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और उन उपायों से आपको लाभ होगा। कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, देवी को जो नारियल नवरात्रि में अर्पित किया था, इसको एक बार में तोड़ दीजिए और बाद में परिवार के सब लोग मिल करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नवरात्रि में जो देवी को चुनरी अर्पित की थी, उस चुनरी में 2-4 सिक्के डालकर चुनरी बांधकर पूजा स्थान पर रखिएगा, समृद्धि बनी रहेगी। जहां पर बैठ करके पूरी नवरात्रि में पूजा की है, पूजा स्थान पर वहीं पर घी का एक दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर दशहरे के दिन एक शमी का पौधा लगाएं, निकलते समय लेफ्ट साइड में। अगर पौधा है तो दशहरे पर उसमें जल अर्पित करें और उसके नीचे दीपक जलाएं। दशहरे पर एक इमली की टहनी ला करके उसको साफ करके तिलक लगाएं, उसकी पूजा करें और इसको अगले दशहरे तक अपने घर में, खास तौर से रसोई घर में रखें, तो इससे निरंतर धन आता रहेगा। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। अगर सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे तो वैवाहिक जीवन और रिश्तों का मामला अच्छा रहेगा। दशहरे पर शाम के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से वर्ष भर आप स्वस्थ बने रहेंगे।
अगर आप रावण का दहन देखने जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन घर पर वापस आकर के स्नान करिएगा। और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का, कोई मिठाई, खीर, किसी मीठी चीज का दान करिएगा। तो दशहरे पर 3 काम करना है। एक शमी का पौधा लगाना है, अगर है तो उसके नीचे दीपक जलाइएगा। दूसरा काम, दशहरे पर अगर रावण दहन देखकर आ रहे हैं तो स्नान करिएगा। और तीसरा काम, भवानी अष्टकम का या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ दशहरे के दिन अवश्य करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।